जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूरी तरह से तैयारियों में लग गए राजा दशरथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। और पूरी तरह से जब ये सारी व्यवस्था हो गई तो सुमंत्र मंत्री, जो कि उनका खास मंत्री था, उन्होंने राजा को क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो पूरी तरह से आपने ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई बात है, इस पूरी बात को पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया है और आपको उस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उस कथा को सुनना जरूरी है। और उस समय वो जो सुमंत थे वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं ऋषिणाम सन्निधौ राजस्तव पुत्रागमम प्रति काश्यप्यस्य पुत्रो अस्ति वि भांडक इति श्रुता मया। वो कहता है कि जिस तरह की जो बातें तुमने इन ऋषियों के, पुरोहितों के मुख से कही गई हैं, वह बातें ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का जो तुम्हें उपदेश दिया गया है, मैंने इतिहास के रूप में विशेष बातें पहले भी सुनी है। और कब सुनी है? वो कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। उन्होंने ऋषियों के सम्मुख एक कथा सुनाई थी और वह कथा आप जो ये पुत्रेष्टि यज्ञ करने जा रहे हो, वो कथा आपके इस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए बहुत ही सुननी जरूरी है, क्योंकि आपकी पुत्र प्राप्ति से पूरी तरह से संबंधित वो कथा है। अब वो कथा क्या है, उसको एक एक करके हम सनत कुमार के मुख से जो उन्होंने मंत्रियों, जो उन्होंने अन्य ऋषियों के सामने प्रकट की, उसको हम एक एक श्लोक में जानेंगे कि पुत्रेष्टि यज्ञ को जब किया जाता है तो वो कैसे शुरू हुआ, उसको कैसे किसने आरंभ किया। ये पूरी कहानी रामायण में एक एक करके इस कथा में बताई जाएगी कि किसके सहायता से, किस ऋषि के सहयोग से राजा दशरथ ने ये पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न किया। इसको हम जानेंगे कल के श्लोक में कि सनत कुमार ने ऋषियों को पुत्रेष्टि यज्ञ की कथा को कैसे आरंभ किया। तो हम सब जानने के लिए तैयार हो जाएं कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया आरंभ कैसे हुआ, किस ऋषि का, किस मुनि का उसमें सबसे बड़ा हाथ था। इसे हम जानेंगे कल के श्लोक में। और किस तरह वो ऋषि कैसे इस धरती पर आया और कैसे धरती पर उनका नाम चारों तरफ फैला, ये हम कल के श्लोक में जानेंगे। पर तभी जानेंगे जब इस कथानक से जुड़ेंगे, राम की कथा से नाता जोड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में लाइक का बटन दबाएंगे। दबाते हैं लाइक का बटन और राम जी से नाता जोड़ते हैं, जीवन को राममय बनाते हैं और जीवन को आनंदमय बनाते हैं, क्योंकि राम आनंद का दूसरा नाम है। इसलिए रोज राम राम बोलिए, आनंद की धारा आपके अंदर बहती जाएगी।